नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की। जनता से जुड़े मुद्दों को हम इस प्रोग्राम में उठाते हैं और ऐसा ही मुद्दा आज हमारे पास कानपुर देहात से सामने निकल कर आया है। आपको बता दें चले कि यूपी सरकार ने बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत सामग्री बांटने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया। जिला प्रशासन ने भी राहत सामग्री ग्राम प्रधानों तक पहुंचाई, लेकिन कानपुर देहात में ग्राम प्रधानों ने इस आपदा में अवसर तलाश लिया और गरीबों का राशन खुद निकल गए, जिसके बाद ग्रामीण परेशान हैं, तिलमिलाए हुए हैं और ग्रामीण इसको लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए। तमाम जो ग्रामीण हैं, जो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, तमाम ग्रामीण जो जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत की अधिकारियों से। फिलहाल अधिकारियों ने ज्ञापन ले लिया है, शिकायत पर सुनवाई करने के लिए भरोसा भी दिलाया है और ये कहा गया है कि जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर जांच कराई जाएगी और जांच के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। रिपोर्ट देखिए, इसी के बाद इस पर करेंगे चर्चा। गैर राज्यों के डैम से छोड़े गए पानी के चलते कानपुर देहात की यमुना और सेंगुर नदी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और इसी बाढ़ के पानी ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। जब गांवों में पानी भर गया तो लोगों की आजीविका भी सिमट कर रह गई। खाने पीने की व्यवस्था बेहद ही मुश्किल से होने लगी, जिसको देखते हुए शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने राहत सामग्री के माध्यम से ग्रामीणों को राहत पहुंचाने का काम शुरू किया। वहीं ट्योंगा गांव के प्रधान को जिला प्रशासन से मिली राहत सामग्री को प्रधान अपने परिवार और चाहतों में रातों रात बांट डाली। जानकारी ग्रामीणों को हुई तो वो तिलमिलाकर रह गए, क्योंकि भीषण बाढ़ की चपेट में परेशान ग्रामीण एक एक दाने को मोहताज थे। घर पानी में डूब चुके थे, लोग छतों पर रहकर अपना गुजारा कर रहे थे। जब राहत सामग्री में प्रधान के द्वारा बंदरबाट किए जाने की जानकारी ग्रामीणों को मिली तो ग्रामीण परेशान होकर माती जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और डीएम से न्याय की गुहार लगाने लगे और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को शिकायती पत्र देते हुए प्रधान पर कार्रवाई की मांग की है। जो ग्राम पंचायत बाढ़ की जो आज आई थी साहब ग्राम पंचायत द्वारा बांटने के लिए, वो साहब प्रधान ने अपनी मनमानी की, रात में लोगों को बांट के और फिर एक नेपाल को भेजो साहब, तो वो दिन के थोड़ी देर बटवा को बाकी रात के अपने लोगों को बताया। हम लोग ये सब बंचे रह गए। हमारे साहब सिर के बराबर मकान पानी भरो साहब, और मैं विकलांग आदमी। अच्छा, अब साहब मेरी एक भी सुनाई नहीं की। इतना गुंडई करता है और ये औरतों को भगाता है। जाओ जो कुछ करने हो कर ले जाए। बाढ़ गई वहाँ पर कुछ नहीं मिला है। हम लोगों जो कोटा जाते हैं वहाँ भगा देते हैं, तुम्हारे लिए नहीं है। तो किसने राशन वितरण किया जो आप लोगों को नहीं मिला? प्रधान ने। तो किन लोगों को दे दिया वो? वहाँ कोटा वाले ने दिया, वहाँ गए हम लोगों को भगा दिया। इस वजह से हमें नहीं मिला है। अपने आदमियों को, अपने परिवार को दिया, हम लोगों को छोड़ दिया। जी सर, मैं जिलाधिकारी के पास इसलिए आया हूँ। मेरा गांव जमुना से नदी से बुरी तरह प्रभावित बाढ़ से हुआ था और गरीब लोगों की शासन ने जो राहत सामग्री भेजी उसमें प्रधान के यहाँ पहुँचाई गई। प्रधान ने अपने चाहतों को रात की सामग्री बांट दी और ये जो पात्र लोग, गरीब लोग और विकलांग लोग रह गए, उनको सामग्री आज तक नहीं मिल पाई। बहुत समस्याएं रही सर। हम लोग दो तीन दिन छतों में टंगे रहे हैं, पानी तक के लिए बुरी तरह तरस गए। अच्छा, अधिकारियों से भी मुलाकात हुई? क्या कहा? जी, जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके लिए कार्रवाई की जाएगी और तत्काल आपको राशन उपलब्ध कराया जाएगा और प्रधान ने अगर मनमानी की है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने उप जिलाधिकारी भोगनीपुर से मामले की जांच कराने और जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। ट्योंगा के काफ़ी महिलाएं आई हुई हैं और उन्होंने ज्ञापन भी दिया है, शिकायत भी की है कि वो बाढ़ से प्रभावित थे लेकिन उनको राहत सामग्री नहीं मिली है। तो इसकी जो है स्थानीय एसडीएम भोगनीपुर से जांच करा करके इसमें नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। यदि ये पात्र हैं तो इन्हें जो है राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम प्रधानों ने इस आपदा के समय में अवसर ढूंढ निकाला और जिला प्रशासन के द्वारा मिली राहत सामग्री में भी बंदर बांट कर डाला। फिलहाल अधिकारी जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि क्या वाकई आपदा में अवसर निकाल लेने वाले इस
ग्राम प्रधान पर कार्रवाई होती भी है या नहीं। न्यूज वॉच इंडिया के लिए कानपुर देहात से गौरव शुक्ला की रिपोर्ट। तो कानपुर देहात के ट्योंगा गांव जो है, यहां से यह मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर सेंगुर नदी में लगातार जल स्तर बढ़ने से जो आसपास के गांव थे, यहां पर पानी भर गया, तमाम घर पानी में ही समा गए, जिसके बाद सरकार ने ऐसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए कुछ राशन भेजा था, जरूरी चीजें भेजी थी, जो ग्राम प्रधान के द्वारा ग्रामीणों में वितरित होनी थी। लेकिन ग्राम प्रधान ने क्या किया कि इसको खुद ही हड़प गए और अपने कुछ चाहने वाले और रिश्तेदारों में वितरित कर दिया। जिनको जरूरत थी उनको नहीं दिया गया, यानी कि आपदा में भी अवसर जो कहते हैं ना तलाशना, वो ग्राम प्रधानों ने किया। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला हमारे साथ सीधा कानपुर देहात से जुड़ गए हैं। गौरव शुक्ला, ट्योंगा गांव से मामला सामने निकल कर आया है और सरोकार जो प्रोग्राम है हमारा, हम ऐसे ही मुद्दे उठाते हैं और जनता की आवाज प्रशासन तक पहुंचाते हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल आपको सत्यम बता दूं, ये भोगरीपुर तहसील क्षेत्र का गांव ट्योंगा है, जो अब तक जो है बाढ़ प्रभावित था जी। और इन दिनों आसपास के तमाम गांवों का जो है संपर्क मार्ग भी टूट चुका था। ऐसे में उनकी आजीविका थी वो पूरी तरह से सिमट कर रह गई थी, क्योंकि पानी इस कदर भरा था कि ये सभी अपनी छतों पर रहकर गुजारा कर रहे थे। तो वहीं जब इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार को लगी तो उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देशित किया और इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो प्रभावित लोग हैं, उन गांवों में जाकर प्रधान के माध्यम से राहत सामग्री बंटवाए जाने के निर्देश दिए और जिला प्रशासन ने वो सामग्री ग्राम प्रधान तक पहुंचवाई थी। लेकिन जैसा कि आपने भी बताया कि इस प्रधान ने, ट्योंगा गांव के जो प्रधान है अजय कुमार, इन्होंने इस आपदा में भी अपना अवसर निकाल लिया और वहां पर जो मिलने वाली राहत सामग्री थी वो अपने चहेतों को, अपने परिवार के लोगों को पहुंचा दी। और जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो वह बिल्कुल तिलमिला कर रह गए और वह इस परेशानी का समस्या का हल ढूंढने के लिए जिला प्रशासन के पास पहुंचे और तमाम भीड़ थी, सत्यम जो आपको बताओ, तमाम भीड़ थी, वो जिलाधिकारी के पास पहुंचे थे, जिसमें बुजुर्ग थी, महिलाएं थी, पुरुष थे और दिव्यांग लोग भी थे, जिनका वाकई जगह सत्यम कहे कि उन दिनों में और खाना बेहद मुश्किल था। वो सभी इस जो है प्रधान की लापरवाही के चलते और भ्रष्टाचार के चलते परेशान रहे और उन्होंने जिला प्रशासन से आकर इस पूरे मामले की गुहार भी लगाई। हालांकि जिला प्रशासन ने जांच कर कार्रवाई की बात तो कही है सत्यम, लेकिन कब कार्रवाई होगी, कब तक जांच चलेगी, बात अगर की जाए उन दिनों में जिस तरीके की समस्याओं का सामना इन लोगों ने किया है, आखिर उसका असर कैसे होगा, किस तरह से इनकी समस्या का हल होगा। जी सत्यम। गौरव, देखिए समस्याएं बहुत हैं कानपुर देहात में, ये कोई एक नया मामला नहीं। ट्योंगा गांव का जो है, ये तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर ग्राम प्रधान अपनी मनमानी करते हैं और उनकी मनमानी ऐसी होती है कि उच्च अधिकारी जो होते हैं उनका भी समर्थन रहता है, यानी कि सर पर हाथ रहता है, इस वजह से वो उछलते रहते हैं। जबकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है गरीब लोगों तक तमाम जो योजनाएं हैं वो पहुंचे, जिससे कि गरीब लोग परेशानी जो मिल रही है, उनको परेशानी जो हो रही है उससे छुटकारा मिल सके। लेकिन ग्राम प्रधान पहले अपना देखते हैं, बाकी लोगों को छोड़ ही ऐसे ही दे देते हैं। इस पूरे मामले को लेकर मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक कार्रवाई क्या की गई है, क्या आश्वासन ही देकर छोड़ दिया गया है? देखिए, बिल्कुल सत्यम, जिस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आया उस दरमियान पे अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जो थे ज्ञानेश्वर प्रसाद, उनसे मुलाकात हुई थी और उनसे हमने सवाल भी किया था कि इस तरीके से ग्राम प्रधान ने लापरवाही की है या यूं कहे भ्रष्टाचार किया है, उनके जो पेट को मिलने वाला राशन था उसको एक तरीके से कहे कि डाका डाल दिया है, तो जिस तरीके से ग्रामीणों की परेशानी है तो उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा। तो वही एक आश्वासन था कि जिलाधिकारी भोगरीपुर से जांच कराई जाएगी और जो भी चीजें निकल कर आएंगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अभी तक अगर सत्यम कार्रवाई की बात की जाए तो अब तक उस प्रधान पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मैच अब तक सिर्फ जांच ही चल रही है। आपको बता दूं कि सिकंदरा जो तहसील क्षेत्र है और भोगरीपुर तहसील क्षेत्र है, ये दोनों तहसील क्षेत्र जो है वो लगातार बाढ़ प्रभावित रहे हैं, क्योंकि इनके बीच से जो है सेंगुर नदी और यमुना नदी दोनों का ही जो है रास्ता है, दोनों यहाँ से होकर गुजरती। इन दिनों पर कई गांव, अगर कहें कि 2 दर्जन गांव जो कहें कि इससे पूरी तरह से प्रभावित थे और तमाम ऐसे गांव थे जिनके संपर्क मार्ग टूट चुके थे। लोगों की जीविका जो है तो बिल्कुल सिमट कर रह गई थी, लोग परेशान थे, हाहाकार मचा रहे थे। जिला प्रशासन व्यवस्थाओं को भी कर रहा था, तमाम उप जिलाधिकारी मौके पर पहुंच रहे थे, लंच पैकेट पहुंचा रहे थे, लेकिन जो कहा जाता है कि प्रशासन की ओर से योजना आई जिससे कहीं ना कहीं उनको एक समय निश्चित
सके। जो किट थी राहत सामग्री की, बाढ़ प्रभावित बाढ़ प्रबंधन के लिए जो कहा जाता है कि मोमबत्ती, तमाम सारी चीजें वो इस किट के माध्यम से पहुंचाई जानी थी, जिस पर प्रधान ने घपला कर दिया और उन तक नहीं पहुंचाई गई। तो लगातार तिलमिला गए, वो गाँव के लोग तिलमिला गए, क्योंकि उनकी जो व्यवस्थाएं थी उन दिनों जो उन्हें भूखा रहना पड़ा, क्योंकि वो घर से निकल भी नहीं सकते थे, चारों तरफ पानी भरा हुआ था। तो वो जब उन्हें जानकारी मिली कि रातों रात प्रधान ने भ्रष्टाचार कर दिया है, इस आपदा में भी अवसर निकाल लिया अपने चहेतों के लिए, तो उस दरमियान उनकी जो समस्याएं थी, जो परेशानी थी, उनके माथे पर साफ नजर आ रही थी। और कैमरे पे बात करते हुए एक दिव्यांग बुजुर्ग ने भी कहा कि हम विकलांग थे, हम तो भूखों रहे तमाम दिन। तो वो परेशानी देखकर जो है कहा जाता है कि किस तरह से इस प्रधान ने इस तरीके के भ्रष्टाचार को अंजाम दिया होगा। जी सत्यम। गौरव, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता हूं, जो ट्योंगा गांव के प्रधान जी हैं, जिन्होंने इतना बड़ा घोटाले के आरोप उन पर लगे हैं, क्या आपने प्रधान जी से बात करने की कोशिश की? देखिए सत्यम, तमाम प्रयास वो किए गए जिससे ग्राम प्रधान से भी बात हो सके, वे अपना मत भी रख सके मीडिया के सामने, कि जो भी सच्चाई रही हो। लेकिन जो है प्रधान से अब तक किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पाया है। लगातार ग्रामीणों का आरोप है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से भी साफ हो रहा है, क्योंकि अगर प्रधान को जिस तरीके से जानकारी हुई वो लोगों से मिलते या अधिकारियों से मिलते अपना पक्ष रखते, तो वो ऐसा सत्यम प्रधान करता हुआ कुछ दिखाई नहीं दिया, जिससे कहीं ना कहीं चीजें बिल्कुल साफ है कि उन्होंने इन ग्रामीणों की मजबूरी का फायदा उठाया और अपने चहेतों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के लोगों को व्यवस्थाएं की। जी सत्यम। देखिए गौरव, जब चुनाव होता है तो मैंने देखा है कानपुर देहात में, या कानपुर देहात हो या उत्तर प्रदेश का कोई और जिला हो, वहां पर तमाम बड़े बड़े वादे प्रधान जी करते हैं जनता के लिए, और जब जीत जाते हैं तब इस तरीके की तस्वीर सामने आना कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा ऐसे कह सकते हैं, भोली भाली जनता को मूर्ख बनाना। जी सत्यम, जैसा कि बता दूं आपको, जैसे मैंने बताया भी है कि सिकंदरा और भोगनीपुर तहसील क्षेत्र लगातार बाढ़ प्रभावित रहता है हर बारिश के समय पे, क्योंकि गैर राज्यों से, राजस्थान से या आतरी कुंड से लगातार पानी भी छोड़ा जाता है, जो इन नदियों के माध्यम से यहाँ पर बाढ़ खड़ी करता है। इन दरमियान जो है तमाम जो है राजनीतिक दल भी पहुंचे। इस दरमियान जब पहुंचे, जिला प्रशासन पहुंचा, तो इस बार लोगों की जो नाराजगी थी, क्योटा बांगर गांव भी पड़ता है भोगनीपुर तहसील में, उनकी नाराजगी थी कि महज इस लैया गट्टा से हमारा भरण पोषण नहीं होगा, हमें ऊंची जगह पर बसाया जाए। जिसके लिए वोट मांगने जो विधानसभा चुनाव निकल गया, उस समय तमाम प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा कि सरकार बनेगी, हम तुम्हें ऊंची जगह बसाएंगे जिससे तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन वो कहीं होते ना दिखाई दिया। और इस बार जो वहां के नागरिक थे, जो लोग थे, जो जनता थी, जो महिलाएं थी, उन सब ने, जो पार्टी के जो नेता वहां पहुंचे, उन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो हमारे गांव में आने की जरूरत नहीं, हमसे लैया गट्टा चना देने की जरूरत नहीं है, इससे हमारी समस्याओं का हल नहीं होगा। जो उनकी मांग थी, वो जो है राजनीतिक दल कहें या यहाँ के स्थानीय नेता कहें, जो लगातार जनता को चूतिया बनाते हैं और उनसे वोट मांग लेते हैं और उन्हें सिर्फ कोरा आश्वासन देते, भरोसा देते हैं, उसको इस बार जो कहे विरोध प्रदर्शन लोगों में कहीं ना कहीं सत्यम देखने को मिला था। जी बिल्कुल गौरव, लगातार बात सरोकार की जो प्रोग्राम है हमारा, ये जनता के लिए है और जनता के ही मुद्दे हम उठाते हैं कि जो लापरवाह अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो, जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो उन पर कार्रवाई करें, ऐसे ग्राम प्रधान। अगर गौरव हम आपको बता दें, कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील क्षेत्र के थाना मंगलपुर क्षेत्र की अगर हम बात कर लें, तो इस क्षेत्र में भी तमाम ऐसे ग्राम प्रधान हैं जो लगातार दबंगई कर रहे हैं। इस क्षेत्र में भी तमाम गांव आते हैं, प्रयागपुर, खानपुर, ये तमाम क्षेत्र हैं जहां पर लगातार प्रधानों की दबंगई देखने को मिल रही है। हमारे पास भी लगातार दर्शकों के कॉल आते हैं कि सर कभी कानपुर देहात के इस क्षेत्र का भी मुद्दा आप उठाइए, क्योंकि प्रधान लगातार दबंगई कर रहा है, कोटेदार लगातार दबंगई कर रहा है। जब लोग वहां पर राशन लेने पहुंचते हैं, जबकि कोटेदार अपने घर से राशन नहीं देता है, सरकार पहुंचाती है, और यह पूरा हक है जनता का कि उसको राशन मिलना चाहिए, लेकिन कोटेदार और प्रधान की मिली भगत के चलते जो पात्र लोग हैं उनको चीजें नहीं मिल पाती हैं और अपात्र लोग उसका मजा पूरी तरीके से उठा रहे हैं। क्या जिला अधिकारी को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? जो क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र हैं, क्या जिला अधिकारी को जाना नहीं चाहिए इन क्षेत्रों में और लोगों से संवाद करना चाहिए कि सरकार की इतनी तमाम योजनाएं चल रही हैं, क्या आप लोगों को इसका फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या सिर्फ आपके ग्राम प्रधान ही इसका फायदा उठा रहे हैं? क्योंकि ग्राम प्रधान जब बनते हैं उसके बाद से उनके घर तो चमक जाते हैं, लेकिन गांव की तस्वीर वही की वही रहती है। देखिए सत्यम, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये मामला कोई मंगलपुर क्षेत्र या सिकंदरा और भोगनीपुर का ही नहीं है। ये जनपद कानपुर देहात के हर उस तबके का क्षेत्र समस्या है जो लगातार ग्राम प्रधान हो सरकारी योजनाओं के नाम पर जो है ग्रामीणों से पैसे की वसूली करते हैं और योजनाओं का लाभ उन लोगों को देते हैं जो अपात्र होते हैं। कहीं ना कहीं वही ऐसे लोग होते हैं जो पैसों के माध्यम से योजना का लाभ देते हैं,
जो पात्र होगा वो नियमानुसार काम करेगा, तो कहीं ना कहीं प्रधान को वो उसकी जेब नहीं भर पाएगा। मामला अभी राशन की, जैसे कि आपने बात की, तो तुर्की मऊ गांव का है, वहां का राशन कोटेदार एक समूह की महिलाएं हैं, उनके अध्यक्ष कावेरी नाम का समूह है, जिसके अध्यक्ष को जो है राशन कोटा जो है मुहैया कराया गया। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की एक मुहिम यही भी है कि इस जो समूह है इनकी महिलाओं को राशन कोटे के माध्यम से जो रोजगार से लाभान्वित किया जाए, तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी सशक्त हो सके। लेकिन इन महिलाओं ने भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्तता अपनी दिखानी शुरू कर दी। तुर्की मऊ गांव का मामला है ताजा, और वहां पर इस जो है कोटेदार ने क्या किया, जिस तरीके से शासन और जिला प्रशासन का नियम है कि 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से राशन मुहैया कराया जाता है, तो 5 यूनिट वाले को 22 किलो और 4 यूनिट वालों को 18 किलो, इस तरीके से जो है राशन उन्हें मिलता है। और 2 किलो 3 किलो हर कार्ड पर वो लगातार काट लेती है। इसका मुद्दा भी तमाम बार उठाया गया, लेकिन कहा जाए जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच भी उन्हीं लोगों को दी जाती है जो इस पूरी प्रक्रिया में संलिप्त होते हैं। तो कहीं ना कहीं सत्यम जांच और कार्रवाई की जो बात अधिकारी कहते हैं वो सिर्फ एक झूठा कोरा आश्वासन है, क्योंकि जनता लगातार पिसती है और परेशान नजर आती है। पर तमाम शिकायतों को लेकर अधिकारियों की चौखट पर चक्कर लगाती है। एक मोटी जो गड्डी कही जाए वो शिकायतों का जो है पुलंदा बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन किसी भी पीड़ित को न्याय अगर सत्यम कहा जाए तो वो मिलता कानपुर देहात में नजर नहीं आता। जी गौरव, इस पूरे मामले को लेकर हम टोएंगा प्रधान जो हैं उनको लगातार संपर्क साधने की हमारी पूरी टीम कर रही है कि उनसे कैसे भी संपर्क साधे और इस मामले पर वो कुछ बोलें, लेकिन उनका नंबर नहीं लग रहा है। इसके साथ साथ जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी से अभी तक हमारा संपर्क नहीं साध पा रहा है। क्या लगता है, इस तरीके के घोटाले से जो संबंधित अधिकारी हैं बोलने से बचते हैं कि फजीयत ना हो? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से न्यूज वॉच इंडिया बात सरोकार की एक कार्यक्रम चलाता है और लगातार जनता के मुद्दों को उठाने का प्रयास करता है, जिससे लोगों की समस्याएं अधिकारियों तक पहुंचे और अधिकारी इस पूरे मामले का संज्ञान ले और लोगों को इसकी समस्या का हल मिल सके। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार हमारी टीम उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रही है कि प्रधान से बात हो जाए, संबंधित अधिकारी से बात हो जाए, तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर ये बिल्कुल साफ है कि न्यूज वॉच इंडिया के सामने अगर वो आएंगे तो तमाम उनके कारनामे हैं जो दर्शक देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी छवि भी धूमिल होगी। इससे बचने के लिए लगातार वो जो है मीडिया से मुखातिब नहीं होना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनके कारनामे उजागर ना हो जाए। जी सर। गौरव, इस पूरे मामले को लेकर क्या आपने संबंधित अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से वो देख रहे हैं? कोई जांच इस पर बैठाई गई है? अभी तक शुरुआत कहीं से हुई? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पे अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने उप जिलाधिकारी भोगनीपुर को निर्देशित किया है और जांच कराकर कार्रवाई की बात कही है। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं यही है कि कब तक जांच चलेगी, जांच का प्रोसीजर कब तक चलता है, न तो इसके लिए कोई अभी तक अवधि निश्चित की गई है कि इस नियत तिथि में इसका निस्तारण होगा। हालांकि अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जो है ज्ञानेश्वर प्रसाद, उन्होंने ये जरूर कहा है कि मामला गंभीर है, किसी को मिलने वाली राहत सामग्री पर इस तरीके से बंदरबाट नहीं करना चाहिए। लगातार लोग परेशान थे, इस समय इस तरीके की हरकत नहीं आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो अतिरिक्त मजिस्ट्रेट थे ज्ञानेश्वर प्रसाद, वो कुछ गंभीर जरूर नजर आए थे। अब इनकी गंभीरता कितनी असर करती है, कितनी कार्रवाई होती है, ये तो सत्यम जांच के बाद ही पता चलेगी। जी देखिए गौरव, जिस तरीके से सेंगुर नदी में जिस तरीके से बाढ़ जैसे मंजर देखने को मिले, तमाम गांव डूब गए, तमाम घरों में पानी भर गया, इसके साथ किसानों की जो खेती थी वो भी नष्ट हो गई, उसमें भी पानी भर गया, किसानों का भी तमाम नुकसान हुआ। इसके बाद जब सरकार ने राहत सामग्री भेजी उसमें घोटाला हो गया। क्या इस पूरे मामले को लेकर जो जिला अधिकारी हैं उनको जमीनी स्तर पर उतरकर इस पर ध्यान देना चाहिए था? क्योंकि ये तमाम तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त हैं, इसमें तमाम महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, जो खुद जिला अधिकारी की चौखट पर पहुंचे हैं न्याय मांगने के लिए कि साहब जो हमारा हक है वो हमें नहीं मिल रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर जो अधिकारी हैं वो केवल जांच का झुंझुना थमाकर पल्ला झाड़ रहे हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए थी? तुरंत एक टीम जाती इन लोगों के साथ और प्रधान से बात करती। गौरव, देखिए सत्यम, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमने इससे पहले एक जो है बात सरोकार में एक मुद्दा उठाया था भरतौली गांव का, जहां के लोग लगातार नदी को पार कर, मौत का जो दरिया था उसे पार कर अपने पेट की आग बुझाने के लिए राशन लेने जाने को मजबूर थे। महज मुफ्त राशन के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे थे और हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से उस बात को रखा, जनता के सरोकार को रखा और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने उसका संज्ञान भी लिया था, क्योंकि न्यूज वॉच इंडिया की खबर का असर हुआ था और वह भी हमने दिखाया था। जिला अधिकारी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया था, डीएसओ को
और भोगनीपुर उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया था, मौके पर जाकर उन्होंने जांच की थी और वही सत्यम तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जो हमने अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया था। इसके बाद उन्होंने जांच की और जांच में जब चीजें सामने आई तो पूरे अपनी खबर का जो था वो असर हुआ और उन ग्रामीणों को राशन उन्हीं के गांव में कोटेदार के माध्यम से मुहैया कराया जाने लगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम लगातार बात सरोकार कार्यक्रम के माध्यम से जनता की चीजें उठाते हैं, मुद्दे उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इस मुद्दे पर भी कार्रवाई करेगा और जिस तरीके से इससे पहले अपनी खबरों पर असर हुआ है तो कहीं ना कहीं इस खबर पर भी जरूर असर होगा। सत्यम जी बिल्कुल। गौरव, मैं आपसे जानना चाहता हूं जी, ये जो तमाम पीड़ित पहुंचे थे, इन लोगों का और क्या आरोप है? क्योंकि ये एक तो बात हो गई, यहाँ पर जो सामग्री भेजी गई इसको हड़प लिया गया, और भी बताया जा रहा तमाम आरोप हैं जो प्रधान पर लगे हुए हैं पहले से। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो ग्रामीण है वहाँ के लगातार परेशान है क्योंकि एक दिव्यांग बुजुर्ग ने तब प्रधान पर दबंगई का भी आरोप लगाया था, महिलाओं ने दबंगई का भी आरोप लगाया था कि किसी भी योजना को लेकर अगर वो बात करने जाते हैं तो वह तमाम सारी धमकी देता है। जो कहीं ना कहीं प्रधान इस कदर बेखौफ है, दबंग है, उसे शायद ये लगता होगा कि अब वह प्रधान बन चुका है, उसे दोबारा कभी जनता के बीच हाथ जोड़ने नहीं जाना पड़ेगा, उसे वोट लेना नहीं पड़ेगा, जबकि वह पूरी तरह से भूल चुका है कि 5 साल बाद इसी जनता के सामने हाथ जोड़ना है और फिर जो है उनसे वोट मांगना है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो अगर सत्यम कहे तो ये जनता वही होगी जो उस प्रधान को जवाब देगी कि तुमने इन 5 सालों में हमारे लिए क्या किया। हमें सिर्फ धमकी मिली, कोरा आश्वासन मिला, किसी तरीके की व्यवस्थाएं जो सरकार देती है वो आपके माध्यम से हम तक नहीं पहुंची। तो कहीं ना कहीं इस प्रधान की जो लापरवाही है, कारगुजारी है, दबंगई है, वह सत्यम इन ग्रामीण जो है वो इस बार के पंचायत चुनाव में जरूर प्रधान को देंगे कहीं ना कहीं। जी मुझे लगता है गौरव, जिस तरीके से ये ग्राम प्रधान गरीबों का हक डकार रहे हैं, इन पर जिला अधिकारी को, संबंधित अधिकारियों को एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो नजीर बन जाए, जिससे कि जिले के तमाम जो प्रधान हैं वो किसी भी घोटाला करने से पहले 1000 बार सोच लें। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ऐसे चिन्हित लोगों पर बुलडोजर से कार्रवाई करती है, कभी उन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करती है, तो जिला प्रशासन को भी सरकार से सीख जरूर लेनी चाहिए कि कार्रवाई ऐसी हो जो नजीर बन जाए। तमाम ग्राम वो प्रधान जो लगातार लापरवाही करते हैं, लोगों की योजनाएं डका लेते हैं, गरीबों का हक मार लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके की हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे कि अगर हम किसी ग्रामीण का उसका हक डकारेंगे तो हमारे साथ भी कहीं जिला प्रशासन इसी तरह की कार्रवाई ना करे। बिल्कुल सत्यम, जिस तरीके से सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जीरो टॉलरेंस पर काम करने का प्रयास कर रही है, तो जिला प्रशासन को भी इस मुहिम को बरकरार रखना चाहिए और जनपद कानपुर देहात में तमाम भ्रष्टाचारियों पर कहें या इस तरीके के लापरवाह विभागीय लोगों पर कहें या ग्राम प्रधान जो जनता के प्रतिनिधि बनकर सामने आते हैं, जनता के हित की बात करने के लिए सामने आते हैं कि हम जनता की बात रखेंगे अधिकारियों के सामने, गांव तक योजनाएं लाएंगे, सड़क, पानी, बिजली की रोजगार व्यवस्थाएं लाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं नजीर बने। जिला प्रशासन इस तरीके की कार्रवाई जो है इन तरीके के प्रधानों पर, कोटेदारों पर जरूर करे। जी गौरव, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं कि जो गांव ये प्रभावित हुए हैं, जिन गांवों में पानी घुसा है बाढ़ का, वो ऐसे कितने गांव हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं? देखिए, आपको बता दें कि जो सिकंदरा और भोगनीपुर तहसील क्षेत्र है, इनमें लगभग मेरे उम्मीद से लगभग 2 दर्जन ऐसे गांव होंगे जो पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित थे और लगभग आधा सैकड़ा ऐसे गांव होंगे जिनका संपर्क मार्ग टूट चुका था। तो इन जो है गांवों के लिए जो है राहत सामग्री जिला प्रशासन ने पहुंचाने का प्रयास किया कि इन्हें राहत मिल सके। जो परेशान थे उनकी इन दिनों आजीविका नहीं हो रही थी क्योंकि जब चारों तरफ पानी भरा हुआ था, ना तो खेतों पर उनकी कोई कमाई हो सकती थी, ना वो बाहर जाकर कुछ कर सकते थे। तो इसलिए जिला प्रशासन ने व्यवस्थाएं की, लेकिन व्यवस्थाएं खाना पूर्ति जैसी रही। प्रधान ने उन सभी का आंख ही डकार रखा है। जी चलिए गौरव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये ट्योंगा गांव के लोग हैं जो इस समय जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि आप हमारी सुनिए और हमें न्याय दिलाइए, जो हमारा हक है वो हमें मिल जाए। कानपुर देहात के ऐसे तमाम दबंग प्रधान हैं, दबंग कोटेदार हैं जो गरीबों का हक डकार जाते हैं, लेकिन वो इसलिए करते हैं क्योंकि संबंधित अधिकारियों की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई इन पर नहीं होती है। अगर कभी बड़ी कार्रवाई हो ऐसे प्रधानों पर और कोटेदारों पर, तो ये एक बार 1000 बार सोचें इस तरीके के घोटाले करने से, गरीबों का हक मारने से पहले। अब इस गांव की जो कार्रवाई है, ट्योंगा गांव की, ये जो प्रधान है यहां के, इन पर कब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात है। फिलहाल संबंधित अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर प्रधान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।